चलिए शास्त्रों से पूछते हैं, दो चक्षु होते हुए भी हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं वह परमात्मा अति सूक्ष्म है और उस सूक्ष्म ब्रह्म को देखने के लिए भी सूक्ष्म यंत्र चाहिए। और जब तक वो यंत्र, वो आंख हमें प्राप्त नहीं होगी, हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का दर्शन करना कठिन नहीं है, दिव्य चक्षु को प्राप्त करना कठिन नहीं है। कठिन है कि ऐसे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की तलाश करनी है, हमें उसे खोजना कठिन है, जो बातें नहीं सुनाए, कहानियां नहीं सुनाए, हमारे भीतर में उस ज्ञान तत्व को प्रकट कर दे, हमें वो दिव्य चक्षु प्रदान कर दे जिसके माध्यम से हम परमात्मा को अपने भीतर में देख पाए। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, न तू मांग शक्य से द्रष्टुम अनिनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे पार्थ, तुम इन दो आंखों से मुझे नहीं देख सकते। अर्जुन ने कहा, नहीं देख सकते? तात्पर्य, मैं तो आपको देख रहा हूं। उन्होंने कहा, यह मेरा वास्तविक रूप नहीं है। कभी मैं राम बनकर आता हूं, कभी वो श्याम बनकर आते हैं, वो रूप बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा वास्तविक रूप कभी नहीं बदलता। वो ज्योतियों की ज्योति प्रकाश तत्व है। ज्योति शामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं येन ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो प्रकाश तत्व हूं मैं, और उस प्रकाश तत्व को तुम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि, संस्कृत भाषा का शब्द है, ददामी का अर्थ होता है देना। मैं तुम्हें वो चक्षु देता हूं जिसके माध्यम से तुम मेरे वास्तविक रूप का दर्शन कर सकते हो, जान सकते हो मैं कौन हूं। जब चक्षु दिया, आंख दी, तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं अर्जुन के नेत्र बंद हैं और अर्जुन अपने भीतर में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश देख रहा है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिताः यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसा अनंत प्रकाश देखा। जब चक्षु खुलता है तो उसकी पहली शर्त ही यही है कि वो ब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है, ईश्वर का दर्शन होता है। फिर हम भी भक्तों की तरह गा सकते हैं, वो हर जगह समाया है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर ईश्वर नहीं है। लेकिन जब आंख मिलेगी, चक्षु खुलेगा गुरु की कृपा से, एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से, तभी इस आध्यात्मिक रहस्य को बंधुओं समझ पाएंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि आंख की चर्चा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आंख पर, दिव्य चक्षु पर वृतांत सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो चक्षु प्रदान करने वाले गुरु अलभ्य हैं। ऐसे गुरु की तलाश करनी है, और जिस दिन ऐसा पूर्ण सदगुरु मिल गया, उसी दिन चक्षु खुल जाएगा, और जिस दिन चक्षु खुल गया उसी क्षण ब्रह्म का दर्शन होगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं।